हाय बच्चों, वेलकम टू लक्षित निजा एमएस वर्ड ट्यूटर। आज की हमारी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। कुछ मिस हो जाए तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। देखो, ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ मॉनिटर के रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कभी भी कोई भी बुक देखते हैं तो पैराग्राफ से रिलेटेड साइड में पिक्चर जरूर होती है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से स्पेसिफाई किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, डिस्क्रिप्शन अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कि ये पैराग्राफ इस साइड हो जाए और यहाँ पे कुछ पिक्चर हो। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कंट्रोल एम के बारे में तो सुना होगा ना, इंडेंट पैराग्राफ। तो इंडेंट पैराग्राफ होता क्या और कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। ये हमारे पास ये ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये रूलर होता है, रूलर। तुम्हें पता है, तुम हर चीज को जब भी कुछ करते हो तो उसको मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। स्केलिंग करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास पेज के लिए हमारे पास है रूलर, और ये रूलर पे हमारे पास है ये राइट इंडेंट और ये है हमारा लेफ्ट इंडेंट। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी हैंगिंग इंडेंट, और ये है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करती हूँ तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। बेटा ये देखो, ये हमारा पेज है पूरा, और पूरा पेज, और यहाँ से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट और पैराग्राफ के बीच का जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। और मार्जिन और टेक्स्ट एरिया के बीच में जो ये वाइट एरिया स्पेस आ गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसको बैक स्पेस कर देते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ये हम कर रहे हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हमें लेफ्ट साइड में नहीं, हमें राइट साइड में करना है। इस तरफ घुमाना है ना, टेक्स्ट को मूव करके जाना है पैराग्राफ को। तो राइट इंडेंट करो, डन। और ये है हमारा लेफ्ट इंडेंट। ये सिंपल टेक्स्ट वैसे का वैसे हो गया जैसे पहले था, am I right? अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल और सिलेक्ट करके कंट्रोल और एम प्रेस करो। जैसे ऊपर से हो रहा था वैसे से नीचे से हो रहा है, क्लियर। कंट्रोल जेड दबा दो वापस। अब इतना काफी है। इसके साथ हमें टेक्स्ट चाहिए, सॉरी, टेक्स्ट के साथ इमेज चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं मॉनिटर। ये इमेजेस पे सिलेक्ट करने के बाद मान लो ये इमेज चाहिए, लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी इमेज, और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, ऊपर की लाइन ऊपर चली गई और नीचे ये हमारा है विद इन अ लाइन रैप। देखो, इन लाइन विद टेक्स्ट। मैं आपको बताती हूँ, ये पिक्चर फॉर्मेट है, ये है रैप टेक्स्ट, ये है इन लाइन विद टेक्स्ट। इन लाइन विद टेक्स्ट में आपको बताती हूँ क्या होता है। बेटा ये देखो, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे रखती हूँ, ये जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे इसको छोड़ रही हूँ, देन तो ये लाइन के अंदर है ना बेटा, बिल्कुल लाइन की सीध में जा रहा है। द प्राइमरी use of monitor is to display pictures या images, text, video, graphic information generated by। तो साथ के साथ लाइन में है। अब यहाँ पे देखो, wrap टेक्स्ट में जाके हम सिक्योर कर देते हैं। सिक्योर करने के बाद यहाँ से हम इसको मूव कर लेंगे। ये देखो, अब दोनों एक दूसरे के सामने आमने हो गए, आमने सामने। अब नेक्स्ट है बेटा, अब इसको सिक्योर पोजीशन में ही आप कहीं भी मूव कर सकते हो। चाहे आप
यहाँ घुमाओ, चाहे नीचे ले जाओ, चाहे ऊपर ले जाओ, जहां आपको सुटेबल हो वहां इसको प्लेस कर दो। अब नेक्स्ट है बेटा रैप टेक्स्ट में टाइट। टाइट और थ्रू नेम से ही पता लग रहा है काम दोनों का सेम है, और यहाँ से शेप में देखो प्रीव्यू में भी दिखाया हुआ है दोनों का काम सेम है। ठीक है, अब अगर जो टॉप और बॉटम मतलब लाइन एक ऊपर हो जाए एक बॉटम में हो जाए। अब मैं एक बार आपको टॉप और बॉटम करके दिखाती हूँ। हुआ टॉप और बॉटम हुआ। अब यहाँ पे हम इसको पहले कर देते हैं डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट डिक्रीज कर दिया। अब देखो ऊपर टॉप और बॉटम। अब यहाँ पे देखो बेटा पिक्चर फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट में जाके हम करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट क्या हो गया, इमेज हमारी टेक्स्ट के पीछे चलेगी ना, इमेज हमारी टेक्स्ट के पीछे चली गई। अब ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के आगे। अब टेक्स्ट के आगे रख लिया है तो ओवर्स है, हम इस पे कुछ ऐड भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे बेटा। हमारे पास शेप में है टेक्स्ट बॉक्स और ये यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स और ये है वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट से भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे लिखे मैंने लिख दिया मॉनिटर। डन। मुझे अगर इसका साइज चेंज करना है तो ठीक है, कलर चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो ये व्हाइट सरफेस जो है ना इसका कलर चेंज करना है। शेप फिल में जाओ, यहाँ पे आके शेप फिल में नो फिल कर दो। अब यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर भी नहीं चाहिए मुझे, तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। डन। अब इसको मूव कैसे करेंगे, ये दिख रहा है मूविंग पॉइंटर हुआ। अब ये साथ साथ तो मूव करेगा नहीं। जो पावर पॉइंट होता है ना तब हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट में इस टेक्स्ट को और इस इमेज को एक साथ ग्रुप कर सकते थे। ठीक है, वो मैं आपको पावर पॉइंट में सिखाऊंगी कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसको हटा दो, डिलीट। और ये अभी डिलीट नहीं हुआ है, इसको सिलेक्ट करके ये ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट में जाके हमें क्या करना है, एडिट पॉइंट। इसके बारे में किसी ने नहीं बताया होगा आपको। यहाँ पे देखो टेक्स्ट के साथ साथ मूवमेंट देखो। पहले इसको रैप टेक्स्ट से हटा के इनलाइन द टेक्स्ट कर देते हैं या फिर सिक्योर वन। हाँ जी, अब देखो एडिट रैप पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट मैंने ऐसे कर दिया, तो टेक्स्ट का अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कंट्रोल Z करके इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्योर पोजीशन। अब यहाँ पे देखो बेटा इनलाइन पे टेक्स्ट जो है हमारा डिफॉल्ट वन है, डिफॉल्ट लेआउट है। ठीक है, लेआउट क्या होता है बेटा? लेआउट मतलब अरेंजमेंट, उसको पिक्चर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पिक्चर को रिप्रेजेंटेशन ही तो दिखा रहे हैं ना, तो ये है हमारा पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा और भी मोर लेआउट ऑप्शंस हैं। रैपिंग क्या होता है? रैपिंग तुम लोगों ने गिफ्ट रैप किए होंगे ना, उसी तरह से हम टेक्स्ट और इमेज को रैप कर रहे हैं, एक साथ जोड़ के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास
इनलाइन विद टेक्स्ट आपने कर लिया, सिक्योर कर लिया, टाइट कर लिया, थ्रो कर लिया, टॉप बॉटम कर लिया, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, डन। अब बोथ साइड करना है, लेफ्ट ओनली करना है, राइट ओनली करना है, या लार्जेस्ट ओनली करना है। अब ये है हमारा लेफ्ट ओनली। अब टॉप से कितना डिस्टेंस रखना है टेक्स्ट से, दूरी मतलब टेक्स्ट से आपकी कितनी दूरी होनी चाहिए, टॉप से, बॉटम से कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको पहले दिखा दूं, ये मेरा टेक्स्ट और ये मेरा इमेज, कितनी दूरी हुई, बॉटम से इतनी दूरी, टॉप से ऊपर। अब यहां से मान लो मैंने इसको यहां रख दिया, कई बार हमें इमेज को इस तरह से रखना पड़ता है। क्लियर? अब यहां पे बेटा लेफ्ट की जगह हम राइट साइड कर देते हैं, टॉप से 9, बॉटम से 5, 2 कर देते हैं, 6, 3। अब यहां देखो, अब ये राइट साइड में दिखाई दे रहा बेटा, देखो राइट साइड की वजह से देखो टेक्स्ट को जब मूव करते हैं तो किस तरह से हमारा टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है, दिखाई दे रहा ना बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा लार्जेस्ट ओनली, जो पोर्शन लार्ज लगे उस तरफ मूव करवा दो। ठीक है, अब बेटा यहां से हमारा रैप टेक्स्ट जो है वो तो खत्म हो गया। इनलाइन विद टेक्स्ट ये है हमारा डिफॉल्ट लेआउट। अगर आपको कोई सिक्योर या टाइट रखवाना हो तो सेट एज अ डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना। मैं प्रेफर करूंगी इनलाइन विद टेक्स्ट ही सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखो ये येलो शेड दिखाई दे रहा है आपको, मूव द मार्क टू रिमूव, और मूव द, देखो यहाँ पे मार्क करना है हमें एरिया जो हमें चाहिए। अब मेरे को ये एरिया चाहिए, देखो ये मेरी मॉनिटर की स्क्रीन जा रही है अंदर से, इतना वापस आ गया। ये नीचे वाला पोर्शन भी चाहिए मुझे। बिना स्टैंड के एलईडी अच्छी नहीं लगती ना बेटा। अब कीप चेंजेस, ठीक है बेटा। अब मार्क करना है कौन सा रिमूव करना, मान लो ये पोर्शन मुझे रिमूव करना, रिमूव हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको मार्क रिमूव करना भी आ गया, और कौन सा आपको पोर्शन एडजस्ट करना है कि ये पोर्शन मेरा रिमूव नहीं होना चाहिए वो भी पता लग गया। क्लियर यहाँ तक? अब कीप चेंजेस, जो भी पहले चेंजेस किए थे वो डिस्कार्ड करने हैं, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, डन। आई थिंक यहाँ पे हम क्लास ओवर करते हैं। उससे पहले हाँ, अब बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस टी मतलब हैंगिंग इंडेंट के बारे में बताओ। तो इसको एक बार ये तो हमारा पिक्चर को हमने कॉपी करके लाए थे, ठीक है। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, फिर आपको होगा दूसरा तरीका नहीं बताया। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम पिक्चर पे जाते हैं, ये पिक्चर है हमारी। यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके सेव पिक्चर एज, और ये डेस्कटॉप या किसी भी एक लोकेशन पे आप सेव कर दो। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया।
डाउनलोड टू के नाम से आएगी। यहाँ पे वर्ड में जाके इंसर्ट में, पिक्चर में, दिस पिक्चर, और फिर डेस्कटॉप, डाउनलोड टू, ये रही पिक्चर। डन। और आपको कंट्रोल टी भी बताना था, इसको करते हैं डिलीट। अब यहां से आ जाओ, ये पैराग्राफ है हमारे पास, कंट्रोल और टी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट लाइन को फिक्स कर देता है, ठीक है, और बाकी सारा पैराग्राफ मूव होता है। कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करोगे तो ये मूव करता रहेगा, और फर्स्ट पोजीशन वाला जो फर्स्ट लाइन ना वो फिक्स रहेगी। देखो पहले भी कंट्रोल एम से भी मूव कर रहा था, अब ये हैंगिंग हो गया ना, एक तो हैंग हो गया, बाकी सारा मूव कर रहा है। ये देखो हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये हमारा लेफ्ट इंडेंट, ये राइट इंडेंट, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया हमारा हैंगिंग इंडेंट। यहां से इंक्रीज कर दो, नहीं होगा, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज तो हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। जहां तक फिक्स है, जहां तक फिक्स है ना वहां तक नहीं होगा। उसके बाद का जो पोर्शन हम इसी से कर रहे हैं ना वो होता है मूव। ये डिक्रीज भी होगा, ये इंक्रीज भी होगा। और जहां पे मैंने फिक्स करा, ये देखो ये फिक्स है ना, इसके बाद मैं कितनी बार मर्जी प्रेस कर लूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल यहाँ से आप मूव कर सकते हो वापस पहले की तरफ। क्लियर? ये रूलर है ना, इसको मूव करवा सकते हो यहाँ से। डन। ऐसी और टिप्स के लिए हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चाहती तो हूँ कि टीच करूं, बट समय की नजाकत को समझते हुए हमें नेक्स्ट क्लास के लिए जाना होगा। बाय बाय।